2 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत होगी। रविवार यानी कि 1 फरवरी को आएगा आम बजट। आज संसद सत्र के पहले दिन इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की भी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद दफ्तर में सुबह 10 बजे बैठक। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की हुई मीटिंग। खड़गे, चिदंबरम और जयराम रमेश बैठक में रहे मौजूद। बजट सत्र पर मंथन। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। कहा 39 पार्टियों के 51 सदस्यों ने अपनी बात रखी। विपक्ष से सदन में हंगामा न करने की भी अपील। आप सांसद संजय सिंह का सरकार पर वार। बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे। विदेश नीति पूरी तरह से फेल हुई। शिवसेना यूपीटी सांसद अरविंद सावंत का बयान। का ऑल पार्टी मीटिंग में प्रदूषण, एसआईआर और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा। यूजीसी के नए नियम पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा किसी को कानून का दुरुपयोग का अधिकार नहीं होगा, कोई अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का यूजीसी नियम पर बयान। बोले हिंदू को हिंदू का दुश्मन बनाया जा रहा। जब जातियां एक दूसरे से लड़ेंगी तो नुकसान किसका होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यूजीसी को लेकर स्टेटमेंट। कहा जातिवाद विवाद की नहीं, यूजीसी की जरूरत है, हमें जातियों में बांटा ना जाए। यूजीसी मामले पर शंकराचार्य नरेंद्र आनंद सरस्वती का बयान। बोले एक्ट समाज को बांटने वाला, इसे खाई और पढ़ी। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बीजेपी एमएलसी देवेंद्र सिंह बिल को बताया काला कानून, निरस्त करने की मांग। यूजीसी मामले पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी स्टेटमेंट। बोले यूजीसी का रेगुलेशन सवर्णों के खिलाफ नहीं, कोई सवर्ण नाराज नहीं है। तेज प्रताप यादव ने यूजीसी के नए प्रावधानों का समर्थन किया। बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार यूजीसी का नया नियम आया। यूजीसी कानून के समर्थन में आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा यह आरक्षित वर्ग को कवच प्रदान करने वाला कानून है। यूजीसी नियम पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि गाइडलाइन एससी, एसटी और ओबीसी के लोग ने समिति ने बनाई है। विरोध करने वालों को पूरी जानकारी नहीं है। एनएसयूआई ने यूजीसी के नए नियमों का स्वागत किया, लेकिन समिति की स्वतंत्रता और प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल जरूर उठाए गए। एबीवीपी ने कहा शैक्षिक परिसरों में सभी वर्गों के लिए सामाजिक समानता जरूरी है। यूजीसी से छात्रों के कंफ्यूजन को दूर करने की मांग। वाराणसी में यूजीसी के नए नियम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। कलेक्टर ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी। यूजीसी बिल वापस लेने की मांग। लखनऊ में यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर करनी सेना। हाथों में मशाल लेकर परिवर्तन चौक पर प्रोटेस्ट। यूसीसी लाओ, यूजीसी हटाओ के नारे भी लगाए गए। कौशाम्बी में यूजीसी के नए नियम के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट। जिलाध्यक्ष को पीएम के नाम लिखा पत्र सौंपा। खून से लिखा यूजीसी रोल बैक। जबलपुर में यूजीसी के नए नियमों से भड़का गुस्सा। विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं। ब्राह्मण महिला संगठन ने जलाई यूजीसी के आदेश की कॉपी। इंदौर में करनी सेना का प्रोटेस्ट। पुतला दहन के बाद यूजीसी कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी। 1 फरवरी को इंदौर बंद का भी ऐलान किया गया। भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना भी बन चुका है यूजीसी के नए नियम पर। गाने के जरिए यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग हो रही है। बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने व्हाट्सएप पर किया बड़ा दावा। एडीएम कंपाउंड में हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया। सीएम योगी की सपोर्ट में अयोध्या जीएसटी डेप्यूटी कमिश्नर का इस्तीफा। प्रशांत सिंह ने कहा योगी का अपमान बर्दाश्त नहीं, पत्नी को फोन करते हुए भावुक। अयोध्या में इस्तीफा देने वाले जीएसटी के डेप्यूटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने को लेकर खुलासा हुआ है। सगे भाई ने लगाया फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लेने का आरोप। इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरेस्टिंग से पहले अधिकारियों ने करीब 5 घंटों तक बंद करने पूछताछ की है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरी उमा भारती। बोली शंकराचार्य होने का सबूत मांगना गलत है, प्रशासन को अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। शंकराचार्य को गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला का भी समर्थन। अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। संत समाज अपमान स्वीकार नहीं करेगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर मौलाना कारी अबरार जमाल का बयान। कहा लोग उनका समर्थन सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए कलाकार। आदिवासी कलाकारों और एनसीसी एनएसएस कैडेट्स ने मुलाकात की है। राष्ट्रपति मुर्मू से मिले यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष। प्रेसिडेंट ने कहा भारत यूरोप लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था जैसे मूल्यों से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी इंडिया ईयू बिजनेस फोरम 2026 में हुए शामिल। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन। उर्सुला वॉन के साथ फोटोशूट भी करवाया। इंडिया ईयू बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री बोले आज ग्लोबल बिजनेस में उथल पुथल है। दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स को हथियार बनाया जा रहा है। भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड डील पर हस्ताक्षर। पीएम यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ।
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो का बयान, बोले भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, समझौते से 2 बिलियन लोगों के लिए बाजार खुलेगा। इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर जनरल ने ट्रेड डील पर खुशी जाहिर की। जॉन नोएथर्ड बोले, इस एग्रीमेंट में 2 अरब लोग शामिल होंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ समझौते का सीएम योगी ने स्वागत किया, कहा लगभग 6,41,000 करोड़ की निर्यात क्षमता का खुलेगा रास्ता। दिल्ली में आज होगा वार्षिक एनसीसी पीएम रैली का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी कैडेट्स को करेंगे संबोधित। 1 फरवरी को पंजाब के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। गुरु रविदास की 649वीं जयंती के मौके पर डेरा सचखंड बल्ला जाकर माथा टेकेंगे। गोवा में साइन हुआ 2 BLECs के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में हस्ताक्षर। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा अगले 30 साल जीना है तो पोलराइजेशन की राजनीति करनी होगी, असमी और बांग्लादेशी के बीच पोलराइजेशन। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया, पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख से जुड़ी SIT रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा, कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर का किया उद्घाटन, जाम से राहत मिलेगी, उत्तरी हिस्से की कनेक्टिविटी होगी बेहतर। प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी के परेड पे पीछे बैठने पर बयान, बोले प्रोटोकॉल के हिसाब से होते सारे इंतजाम, कांग्रेस हर बार मुद्दा क्यों बना देती है। VBG रामजी योजना पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, कहा मनरेगा का मकसद गरीब और अमीर के बीच असमानता कम करना था, लेकिन सरकार हक छीन रही है। कांग्रेस की मीटिंग में भाग नहीं लेने पर बोले शशि थरूर, कहा देर से मिला था इन्विटेशन, सीधे पार्टी लीडरशिप से मिलकर उठाएंगे मुद्दा। SIR के दौरान अफसरों के तबादले को लेकर ममता सरकार का पर EC बेहद सख्त है, बंगाल सरकार को आदेश वापस लेने के निर्देश जारी। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने 1 हफ्ते में दूसरी बार पश्चिम बंगाल के CEO से मुलाकात की, वोटर्स की परेशानी दूर करने को लेकर की चर्चा हुई। आज पश्चिम बंगाल के सिंगूर जाएंगे सीएम ममता, बंगाल बाड़ी योजना के तहत लाभार्थियों को आवास सहायता राशि सौंपेंगी। कुणाल घोष ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा वोटर लिस्ट में हेरफेर करके बनाया जा रहा डर का माहौल, बीजेपी के इशारे पर काम हो रहा है। 2 दिनों के बंगाल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतन नवीन पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली बंगाल यात्रा, मिशन बंगाल पर है फोकस। मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीच बनेगी मेट्रो, सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में मेट्रो लाइन को दी गई मंजूरी, रूट पर होंगे कुल 20 स्टेशन। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदला गया है, अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा एयरपोर्ट पर बदला गया नेम प्लेट। समृद्धि यात्रा पहुंची मधुबनी, 298 करोड़ की लागत से 101 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी का भी ऐलान। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए तेजस्वी पर फिर से बोला हमला, पोस्ट कर लिखा, गुरु और उसके गुरुगे ने पार्टी को बर्बादी के कगार पर ला दिया। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने किया खेलो MP गेम्स का अनोखा शुभारंभ, मुख्यमंत्री ने दर्शकों और मंच पर बैठे मंत्रियों के मोबाइल की टॉर्च जलवाई। मृतक नीट छात्रा के परिजनों से मिले उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, इंसाफ का दिया भरोसा, बोले दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं। नीट स्टूडेंट की मौत मामले में आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सरकार पर बोला हमला, कहा डबल इंजन की सरकार में सिर्फ महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की बात ही होती है। चंबल हिंसा मामले में आरोपी मोहम्मद आलम को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक दी अग्रिम जमानत। आगरा में 2 गुटों में जमकर मारपीट, जबरन सामान बेचने को लेकर विवाद हुआ, पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे को पीटा। और नाव में कार चालक की दबंगाई, पेट्रोल डलवाने के बाद बिना पैसे दिए फरार हुए चालक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, तलाश में जुटी पुलिस। हाथरस में उधार को लेकर हुआ विवाद, पैसे वापस मांगने पर दबंगों ने महिला समेत 4 लोगों को जमकर पीट दिया। लखनऊ में यूपी बार काउंसिल के चुनाव के दौरान वकीलों का हंगामा, बवाल की वजह से चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित। ग्रेटर नोएडा में 16वीं मंजिल से कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली, पैरामाउंट सोसाइटी टावर पर हुआ हादसा, घरेलू झगड़े की वजह से खुदकुशी। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, दोस्त के पिता की मैयत पर गया था तारीख, अज्ञात हमलावर ने गोली मारी। हरियाणा के नूह में बेटी ने काटे मां के पैर, दूसरे निकाह के विरोध में बेटे ने चाकू से हमला कर दिया, 5 बच्चों को छोड़कर महिला ने कर ली थी दूसरी शादी। फरीदाबाद में बदमाशों का तांडव, फिल्मी अंदाज में गली में घसीटकर युवक को पीट दिया, लाठी डंडों के अलावा नुकीली सुई से भी हमले किए। रेवाड़ी में सरपंच प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला, तकरीबन 5 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने हाईवे पर फायरिंग कर दी, पैर में गोली लगी। गुरुग्राम में खौफनाक रोड रेस का मामला, साइड मिरर टकराने पर विवाद हुआ, बाइक सवार युवक के सीने पर तानी पिस्टल, केस दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी। अमृतसर पुलिस ने क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, 1.5 किलो हेरोइन, 2 पिस्टल कारतूस जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में 2 समुदाय के लोगों में मारपीट का मामला, दोनों पक्षों ने पत्थरबाजी की, अब तक कुल 17 गिरफ्तार। बेगूसराय में साधु के भेष में आए दरिंदा, घर में घुसकर महिला से रेप, आरोपी गिरफ्तार, 10 दिन से गांव में कर रहा था झाड़ फूक।
बिहार के बेगूसराय में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में मारपीट का मामला, जमकर पत्थरबाजी, कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बिहार के पूर्णिया में लड़की विवाद में दिन दहाड़े हत्या, सुलह कराने गए गल्ला कारोबारी को गोली मार दी। सांसद पप्पू यादव ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। ग्वालियर में पुलिस की जन सुनवाई में पहुंची बुजुर्ग विधवा महिला, छोटे बेटे पर मारपीट करने, पैसे छीनने का आरोप लगाया। ग्वालियर में पड़ोसी के घर के बाहर शराब पीने को लेकर हुआ विवाद, पड़ोसी ने पीटा, गुस्साए युवक ने घर के बाहर फायरिंग कर दी। ग्वालियर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष और अस्पताल कर्मचारी के बीच विवाद का मामला, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पास मौजूद लोग बने रहे मूक दर्शक। खरगोन में हाई स्कूल के किचन शेड में निकला कोबरा, सांप दिखने पर परिसर में हड़कंप, स्नेक कैचर ने कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मध्य प्रदेश के मैहर में सरकारी स्कूल की हालत बेहद खराब है, छात्रों को रद्दी कागज पर परोसा जा रहा मिड डे मील, वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की उठ रही मांग। इंदौर में युवक की चाकू मारकर हत्या, युवक की मां और बहन पर भी वार, खुद पर भी चाकू से हमला कर लिया। भीलवाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शटर तोड़कर चोरी की कोशिश करे 4 बदमाशों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जोधपुर में बदमाशों ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया, खूनी संघर्ष में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी, कोमा में एक बच्चा। झारखंड के जमशेदपुर में विसर्जन के दौरान हिंसा, बदमाशों ने धारदार हथियार से वार किया, 2 लोग जख्मी, एक की हालत नाजुक। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स में फीस तय करने से जुड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट में 2 फरवरी तक चली सुनवाई। दिल्ली में नाइट शेल्टर में बुनियादी सुविधाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को शॉर्ट टर्म प्लान तैयार करने को कहा है। ओडिशा के लांजूकट में हजारों श्रमिकों के रोजगार बढ़ोतरी पर लगा रोक, फैक्ट्री चलाने में दिक्कत की वजह से परेशानी में है मजदूर। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण की हुई दूसरी रजिस्ट्री, शख्स ने स्वेच्छा से शासन के नाम किया अपना प्लॉट। बागेश्वर धाम में 300 बेटियों का होगा विवाह, 15 फरवरी को सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव, स्नेह के तौर पर बेटियों को दिए जाएंगे 60 आइटम उपहार। किन्नर अखाड़े से निकाले जाने के बाद ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दिया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवादित बयान देने पर कार्रवाई हुई थी। हैदराबाद में एयर इंडिया ने पहले बोइंग 7879 की दिखाई झलक, 4K QLED स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और शानदार इंटीरियर से लैस दिखा विमान। कश्मीर के सोनबर्ग में हिमस्खलन ने एवलांच की चपेट में आए कई घर, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बारामूला में भारी बर्फबारी के बीच फंसी कई गाड़ियां, सेना के जवानों ने कई जगह गाड़ियों का किया रेस्क्यू। किश्तवाड़ में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, स्थानीय लोगों की बड़ी दिक्कत। हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी बना बर्फिस्तान, देश विदेश से पहुंच रहे टूरिस्ट जमकर उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। हिमाचल के शिमला में भी भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, कुफरी और नारकंडा में भी ताजा हिमपात, जगह जगह फंसी गाड़ियां। हिमाचल के तमाम इलाकों में बर्फबारी से हाल बेहाल, भरमौर में ताजा बर्फबारी से बड़ी दिक्कत, स्थानीय विधायक ने शेयर किया वीडियो। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जोरदार बर्फबारी, सड़क और गाड़ियां बर्फ में दफन, यातायात पूरी तरह से ठप। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी से खिली वादियां, बर्फ में पहाड़ों, सड़कों, घरों और पेड़ पौधों पर जमाया कब्जा, तापमान 0 तक पहुंचा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत दौरे की पुष्टि की, अमेरिका जाने से पहले फरवरी में आएंगे नई दिल्ली।